Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AM Trade PSX. Today is 4th of September 2021. मैं हूँ आदिल मंजूर. अस्सलाम वालेकुम. आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा मार्केट को और फीपीलीपी डाटा को और उसमें कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के फ्यूचर की डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन-कौन से सेक्टर जो है वो पिछले वीक में किस-किस में कहाँ-कहाँ क्या बाइंग आई है और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये इससे पहले कि मैं शुरू करूँ ये हमारा पहले एक एएम ट्रेड पीएसएक्स का एक जनरल ग्रुप था, उसको हमने थोड़ा बंद किया है और उसके बाद एक गोल्ड ग्रुप स्टार्ट किया है और इसका मकसद यही था कि थोड़ा-सा उन लोगों के साथ थोड़ा-सा इंटरेक्शन ज़्यादा हो जो वाक़ई सीरियस हों क्योंकि उस ग्रुप में काफ़ी सारे मेंबर्स जो थे वो अ, एक्टिव नहीं थे। तो इस वजह से क्योंकि उसमें फिर जो है वो मज़ा नहीं आता काम करने का, तो बहरहाल अभी अल्लाह का शुक्र है ये गोल्ड ग्रुप है हमारे साथ और अच्छा चल रहा है। इसके अंदर हम वहाँ पे मैं अपने बाइंग, सेलिंग और सारी स्ट्रैटेजी वहाँ पे देता हूँ, जो शीट होती है कौन-कौन से शेयर्स, कौन-कौन से अम, अ डेली बेसिस पे, तो वो सारा कुछ वहाँ चल रहा होता है। बहरहाल यहाँ यूट्यूब के लिए सिर्फ़ ये मार्केट का व्यू और फीपीलीपे डाटा है। तो जो लोग अगर ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मज़ीद उसकी जो तफ़सील है वो मैं आपको सेपरेटली बता दूँगा। चलें जी, मार्केट को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा फीपीलीपी डाटा जो लास्ट वीक में हुआ है उसको थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लें। तो फीपीलीपी डाटा जो लास्ट वीक का है उसके अंदर अगर आप देखें तो राइट साइड पे ये सारे जो अ, अम, बैंक्स, ब्रोकर, कंपनीज़, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइज़ेशन। तो आप यहाँ पे देखें कि ऑलमोस्ट ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो एक $5 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस की 3.9 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड की 3.8 की सेलिंग, एनबीएफसी की स्मॉल बाइंग और फिर $2 मिलियन की अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग। तो नेट जो थी वो 5.857 मिलियन की बाइंग हुई है लास्ट वीक में। इसके अलावा अगर आप सेक्टर वाइज में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सेक्टर्स जो हैं वो मैं इस 6 सेक्टर इसलिए कह रहा हूँ कि ऑल अदर सेक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर आपका फार्मा, ऑटो, ग्लास एंड सेरेमिक, स्टील, इंजीनियरिंग ये सब आता है। तो जो सेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके अलावा जो भी इस यहाँ इंक्लूड नहीं वो सबको इन्होंने ऑल अदर सेक्टर्स में इंक्लूड किया हुआ है। इसका ब्रेकअप एनसीसीपीएल की वेबसाइट में नहीं होता कि इस ऑल अदर सेक्टर में स्टील में कितनी बाइंग हुई है तो ग्लास एंड सेरेमिक में कितनी बाइंग हुई है वो सबको उन्होंने इस तरह से मर्ज करके दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग बैंक्स में हुई है 4.3 मिलियन की। उसके बाद जो बाइंग हुई है वो सीमेंट में हुई है। अब सीमेंट के बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको, सीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट अपना बॉटम टच कर चुका है। अब जो इसके अंदर एक रैली ड्यू है और ये रैली शायद से इस वजह से रुकी हुई है कि कुछ कंपनीज़ के अभी मेजर कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स बाकी हैं, डीजी खान का बाकी है, और भी 1-2 कंपनीज़ के अच्छे रिज़ल्ट्स बाकी हैं। तो शायद उसके बाद ये एक आपको रैली दे और हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक से ही शायद रैली दे दे सीमेंट सेक्टर। लेकिन उसको मार्केट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मार्केट को भी फैक्टर इन करना है अभी इसमें। तो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर दोनों बहुत अच्छे सेक्टर लग रहे हैं। तो इसके अंदर आप जो है वो काम कर सकते हैं। सीमेंट, स्टील, ग्लास एंड सेरेमिक, अ, इसके अलावा आपका फूड सेक्टर भी ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं है और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में आपको थोड़ा यहाँ पे हल्की-फुल्की इसमें सेलिंग नज़र आई है, लेकिन टेक्सटाइल में भी एक अच्छा रन अभी आ सकता है।
अच्छा, उसके बाद बैंक बैंक ऑब्वियसली यस, बैंक बैंक भी हैं, बैंक में भी काम किया जा सकता है। जो लोग नॉन शरिया कंपनीज़ में काम करते हैं, वो बैंक में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग भी हुई है। अच्छा, अब इसमें इसमें हम लोग क्या इसका रिजल्ट क्या ले रहे हैं कि इसमें देखें हर सेक्टर में बाइंग भी हो रही है, एक्यूमुलेशन भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही हो रही है। जैसे मार्केट गिरी 500 पॉइंट्स, तो वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ी सेलिंग भी आई, लेकिन ओवरऑल अगर आप वीक को कंसोलिडेट करें तो आपको एक अच्छी एक्यूमुलेशन नज़र आएगी। टेक्नोलॉजी में सेलिंग आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे मेन सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है। बाकी आप देखें कि अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज, ये सब के सब इसमें पॉजिटिव में रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, टेक्नोलॉजी में अब थोड़ा सा जो है सिवाय इसके एक टीआरजी नहीं चला है, और इसके अलावा नेटसोल, क्योंकि रिजल्ट अभी इसकी अर्निंग जो है जिस जिस तरह से इम्प्रूव होगी वैसे वो चलना शुरू होगा। टीआरजी का टैली जो है वो काफ़ी अपने एक ऑलरेडी काफ़ी बूम दे चुका है। तो इसमें अब थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये कहीं किसी वक़्त भी आपको एक सरप्राइज़ दे सकता है। जाने को तो ये पता नहीं कहाँ पे भी जा सकता है, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका कोई ऊपर रेजिस्टेंस इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 22.5 पे जाने के बाद या 22 से 23 के दरमियान कहीं पे भी इसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिल सकती है। चलें जी, ये फिपीलीपी डाटा को थोड़ा हमने समराइज़ कर लिया, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में देखें, मार्केट सबको पता है, आपने बहुत सारे चैनल्स पे देख लिया है, सब ये ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं जी रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। सबको मालूम है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, मुख्तलिफ पैटर्न बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, बस हम लोग उसकी उसी को डिस्कस करेंगे, और क्या एक मेजर सपोर्ट मिल सकती है मार्केट को, उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट जैसे अब ये एक बड़ा एक कैंडल बना, एक बड़ा कैंडल आपको ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, इधर भी बना था और यहाँ से मार्केट ने एक रिबाउंड लिया था और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रही थी। एक बड़ा कैंडल यहाँ पे भी बना है, लेकिन अब इसके बाद जो ये वाला जो कैंडल बनाया है, ये डोजी कैंडल बहुत स्मॉल कैंडल है। इसकी बेसिस पे आप इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट मंडे को क्या डायरेक्शन लेगी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। 100% तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता है, इसीलिए हम वो बहुत, जो मैंने अपने ग्रुप में एक कॉल दी थी कि कम से कम 35 से 40% या 30 से 40% कैश पे आया जाए हर सूरत में। फ्राइडे को मार्केट ने फुल अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि अपने आप को इस पोजीशन पे लाके खड़ा करें कि अगर मार्केट नीचे जाए तो आप बाइंग करें, और अगर मार्केट ऊपर जाए तो जो इन्वेस्टेड है उसको प्रॉफिट गेन करें। तो या उसको आप थोड़ा और रुक जाएं और जाने दें जहाँ तक मार्केट ऊपर जाती है, और अच्छे प्रॉफिट गेन करें, और बाद में देखें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट और की जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे आए तो जब 35-40% कैश हो तो वहाँ पे आके आप उसको बाइंग कर सकें। अब लेवल क्या बन सकते हैं? लेवल ये बन सकते हैं कि मार्केट ने आपका 16 अगस्त को जो लो टच किया था 46,674, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और एक इम्पोर्टेंट लेवल है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, और ये देखें आप यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स जो है ये मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट करके एक सपोर्ट ली है, और अभी मार्केट, अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो ये यहाँ पर आ गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर अब देखें, ये वाली ट्रेंगल, अब ये यहाँ पे बनेगी नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने इस एरिया में। अब इसकी सपोर्ट क्या है, ये 46,670, और इसकी दूसरी सपोर्ट क्या बन सकती है यहाँ से 40 यहाँ तक 46,500 तक। तो ये 46,500 से 46,600 के दरमियान में मार्केट को अगर नीचे गिरती है तो रिबाउंड लेना चाहिए। अगर मार्केट ये यहाँ पे इस कैंडल में यहीं पे रहती है और कंसोलिडेट करती है और कोई मेजर कैंडल नहीं बना पाती है, तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल और इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आके ये जैसे कट हो रही है, ये फाइनल वो होगा, और उसके बाद मार्केट ने या तो ब्रेक करेगी ऊपर, या इस ऊपर वाली ब्लू लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी।
तो ये 2 सूरतें हैं, तो जब इस तरह की ज़रूरत हो जाती है, जब इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है, तो बहुत ही एक्टिवली जो है ना मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और इस तरह से ट्रेड करना चाहिए कि आपके हाथ में काफ़ी 30-40% कैश भी हो और कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो। यानी आप ऊपर की रैली को भी मिस नहीं करना चाहते हैं और नीचे की भी बाइंग को। अच्छा, अब ज़ाहिर है मार्केट में डॉलर ठीक है जी, रुपया बहुत गिर गया, करंट अकाउंट डेफ़िसिट बहुत चला गया ऊपर, सब कुछ हो रहा है। एमएससीआई और फ्रंटियर का वो डिसीजन है, एफएटीएफ है और आईएमएफ है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। 3 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव भी हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में अंदर एक अट्रैक्टिव वैल्यूज़ जनरेट हो जाएँगी और वहाँ से फिर दोबारा बाइंग आ जाएगी। तो इसीलिए 30-40% कैश पे और 60-70% आप इन्वेस्टेड भी रहें। ऐसी ये इस वक़्त मार्केट की ये सिचुएशन है, इसको देखते हुए मार्केट में थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में मंडे को बिल्कुल वेट एंड सी वाली अप्रोच रखनी चाहिए और मार्केट के अंदर अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है और मार्केट जो है अपने आप को सेट करती है, तो अगर आप नहीं है अभी भी 30 से 40% कैश पे, तो आप मंडे को कोशिश करके वहाँ पर आ जाएँ और जो सेक्टर में भी हमने डिस्कस किए हैं वो टेक्स सेक्टर्स में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नीचे आए मार्केट, लेकिन देखें अगर इस मार्केट को ब्रेक करती है नीचे लाइन, इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमें बहुत देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसकी क्या रीज़न है। मेरे हिसाब से अब तक मार्केट मेरा ख़्याल है कि इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी और इंशाल्लाह मार्केट जो है वो या तो इस रेड लाइन से या इस ब्लू लाइन की ट्रेंड लाइन से मार्केट रिबाउंड कर जाएगी नेक्स्ट वीक में। चलें जी, ये थी छोटी-सी मार्केट और फ्लिपी-लिपि डाटा से रिलेटेड छोटी वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों यारों में डिस्ट्रीब्यूट करें और हमारे अगर गोल्ड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर से मुझसे किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और दुआओं में याद रखिए।